नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आर के पांडे जी, जो कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं और जो मौजूदा समय पे लाइफस्टाइल पे रिसर्च भी कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे इस पॉडकास्ट में आज मैं बात करने वाली हूँ कि जिस तरह से युवाओं में कार्डियक अरेस्ट और अटैक्स बढ़ रहे हैं, उनके पीछे का क्या कारण है? क्या ये बदलती उनकी लाइफस्टाइल है? जो भी वजह है, क्या उनके सॉल्यूशंस हैं? आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आज के टाइम में हार्ट अटैक लोगों में बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है। और आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि लोगों में दिल का दौरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कारण इसके बहुत सारे हैं और इसको समझने के लिए तो बहुत समय चाहिए। लेकिन अगर मैं संक्षेप में बात करूँ तो सबसे बड़ी बात क्या है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो डाइट है, वो बहुत ज़्यादा असर डाल रही है, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि आज की डेट में, जो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लोग ऐसे हैं कि वो खुद अपने मन से मेडिकेशन कर रहे हैं, बिना जानकर के दवा लेना चालू कर रहे हैं, जिसका साइड इफेक्ट उनको क्या हो रहा है उनको पता नहीं चल रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि आज जो है, जितने भी लोग हैं, चाहे युवा हो या अलग एज के ग्रुप हो, वो सभी जो है बहुत ही एंजाइटी स्ट्रेस में जी रहे हैं। किसी को चिंता है कि मेरी नौकरी को लेके, किसी को चिंता है अपने बच्चे की नौकरी को लेकर, किसी को चिंता है एडमिशन की चिंता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली क्या है, एंजाइटी और स्ट्रेस या जो डिप्रेशन है, इससे कैसे लड़ना है, ये आज के लोगों में नहीं मालूम चल पा रहा है, इसमें कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इसको दूर करने के लिए वो दवाइयों का सहारा ले रहे हैं, जबकि इसका सहारा सिंपल उनको अपने अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इसमें काम नहीं कर रहे हैं। ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं आज के युवा में आप देख रहे होंगे जिम का बहुत ज्यादा क्रेज है। आप देख सकते हैं कि जिम करते करते लोगों को अटैक्स पड़ रहे हैं, स्टेज पर डांस करते करते। तो क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण है? हाँ, ये आजकल बड़ा पेपर में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है कि हमारे एक सेलिब्रिटी थे, राजू श्रीवास्तव, कानपुर में जिम करते करते उनको अटैक आ गया। सौरभ गांगुली को जिम कहते अटैक आ गया। ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। तो इसका बहुत एक दिक्कत क्या है कि आयुर्वेद ने एक फार्मूला दिया था, आप जो खाना खाते हैं वो 80-20 का रेशियो होना चाहिए। यानी कि आप जो खाना खाते हैं, जो भी कुछ लेते हैं, वो 80% एल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, 20% एसिडिक खाना खा रहे हैं। क्या एसिडिक खाना खा रहे हैं? हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, नमक बहुत ले रहे हैं, मैदा बहुत ले रहे हैं, चीनी बहुत ले रहे हैं। उसके अलावा जो है, हम सोडा बहुत पी रहे हैं। सोडा मैंने अक्सर देखा है, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं देखता हूँ युवाओं को बैठे रहते हैं, खाने के साथ उनके साथ मॉकटेल रखा रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉकटेल नहीं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। तो ये हम जो हमारे लाइफ स्टाइल जो चेंज हो जा रहे हैं, ये बहुत एक दिक्कत आ रही है। उसके अलावा हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है, खाना खाने का समय नहीं है। ये बहुत सिंपल चीज आपको बता रहा हूँ, जो अगर हम करें तो हमें लाभ मिल सकता है। तो ये युवा नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है, युवा जो जिम में जा रहे हैं, तो एक बड़ी जो हंसी आती बोलते हुए, वो रातों रात चाहते हैं कि वो हम हमारे डोले सोले बन जाए, सिक्स पैक बन जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो काम करते हैं जबरदस्ती अपने साथ, प्रोटीन शेक ले रहे हैं, कुछ स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो निश्चित है दिल का दौरा तो पड़ना ही है। इन सबको नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। सर, अभी आपने एक बात कही कि आजकल लोग बिना डॉक्टर को दिखाए तरह तरह की दवाइयां ले लेते हैं। कुछ मल्टीविटामिन हो गए, कुछ जिम वाले बताते, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हेयर फॉल को लेके तरह तरह की चीजें हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और आप इंस्टा स्क्रॉल करेंगे तो तरह तरह के लोग तरह तरह की मेडिसिन बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम, तो आप ये ले। तो क्या लगता है ये सारी चीजें सही है? बिना किसी डॉक्टर को दिखाए आप मेडिसिन इनटेक कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिल्कुल गलत है। मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा, क्योंकि आप बिना किसी जानकारी के या बिना किसी चिकित्सीय सलाह के बिना आप कोई भी मेडिसिन ना लें, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप फूड सप्लीमेंट के रूप में या जो खाना खा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, बट आपको मेडिसिन वगैरह ये सब अपने बिना किसी सलाहकार से मिले बिना नहीं लेना चाहिए। ये नुकसान कर सकता है। फिर आज के टाइम में जैसे युवाओं के पास इतनी बिजी लाइफस्टाइल हो गई, लोगों के पास समय नहीं, ना योग करने का है, ना खुद को मेडिटेशन करने का है। तो इसके लिए एक आप कुछ युवाओं को बताइए जिसको आप फॉलो करके अपनी लाइफ को, अपने स्ट्रेस को कम कर सके। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा
क्योंकि मैं भी अपने रिलेटिव्स को देखता हूँ, उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप वॉक करो या एक्सरसाइज करो, तो कहते हैं पर टाइम नहीं है जी। तो इसका बड़ा अच्छा मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। क्योंकि एक रिसर्च हुई थी 1998 में, जिसमें मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला साइंटिस्टों को। उन्होंने बोला कि हमारी जो वेसल्स हैं वो बेसिकली क्या होता है कि उसका डायलेशन होना चाहिए, वो फैलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ड्यू टू आपका लाइफ स्टाइल, डाइट या एजिंग प्रोसेस का, वो हार्ड होने लग जाती है। और जब जिम में जाते हैं, जैसे आपने अभी पूछा था कि जिम में अचानक लोगों की डेथ क्यों जा रही है, डांस करते करते डेथ क्यों जा रही है, क्योंकि जब वो जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, तो बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, हार्ट बहुत तेजी से पंप करता है ब्लड को, लेकिन वो आर्टरीज जो है, वेसल्स जो है, वो फैल नहीं पाती, क्योंकि ऑलरेडी वो हार्ड होती चली जा रही है। तो हमारे बॉडी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ आपको कि हमारे बॉडी में एक नेचुरल फिनोमेना होता है, हमारे वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है, जो हमारी पैरानेजल रीजन में ये बनता रहता है। इसका काम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके वेसल्स को डायलेशन करता, बढ़ा देता है। जब बढ़ाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होता है और हार्ट पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम होना चालू हो जाता है। तो होता क्या है, ये अजीब सी बड़ी ये रिसर्च है कि जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे से हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बना पाती है। 20 साल की उम्र में आपके अंदर 100% रहता है, आप 30 साल की उम्र में आते हैं ये आपका 85% रह जाता है, 40 इसमें आते आते केवल 50% रह जाता है। आप सोचिए जब 40 साल की उम्र में आते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड 50% आपके बॉडी में बढ़ रहा है, तो अगर आप इसको नहीं बढ़ाएंगे तो हार्ट अटैक तो आपको आने वाला है, दिक्कत आएगी। और 60 साल की उम्र में आते आते 85% हो जाता है। तो मैं लोगों से कहता हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाओ। तो जैसे आपने कहा कि हाँ उनको टाइम ही नहीं है, कैसे करें, तो उनको मैं क्या बोलता हूँ, एक रिसर्च आई उसमें क्या बोला गया, हमिंग इंक्रीजेस द नेजल नाइट्रिक ऑक्साइड। हमिंग मतलब जैसे कि आप गुंजन करते हैं, जैसे करते हैं, ये वाइब्रेशन होता है। तो ये अगर आप करते हैं दिन में 4-5 बार करते हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे इसका काम क्या होता है। ये आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को 15 फोल्ड ज्यादा बना सकता है, जो नेचुरल तरीके से बनता है। तो इसके टाइम की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपको सिंपल ऑफिस में बैठे हैं आप करते रहिए, 4-5 बार करिए। तो कितने मिनट ऐसा कुछ है? एक मिनट कर लीजिए, एक मिनट के आप 4-5 बार कर लीजिए, जब भी मन करे आप कर लीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है करना चालू कर दिए, खुशी है करना चालू कर दीजिए, बॉस ने डांट दे दिया, गर्लफ्रेंड ने आपका कहते हैं आपको वो कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, करना चालू कर दिया। तो ये बहुत अच्छी आपने एक्सरसाइज बताई और आई थिंक इसको सब बहुत इजीली कर भी सकते हैं। और इसका एक और चीज बताओ आपको, ये हमिंग का फायदा क्या होगा मैं आपको बता दूं कि ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये 2-3 बड़े अच्छे काम करता है। पहला तो वैसोडाइलेशन करता है, वैसोडाइलेशन होगा तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, आपका बीपी नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। उसके अलावा आपका एनर्जी बूस्टर काम करता है, उसके अलावा एथलेटिक परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकता है। और क्या काम कर सकता है, ये आपको नींद बहुत अच्छी लाता है, क्योंकि आज के डेट में युवा जो है वो रात को 2-2 बजे तक जगते रहते हैं, नींद नहीं आती बोलते हैं, तो ये आपका स्लीपिंग पैटर्न को ठीक कर देगा। इसके अलावा जो मस्कुलर पावर होती है वो भी आपका ठीक करने काम करेगा, लंग्स को कैपेसिटी देगा, ये सब इसको तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर आर.के. पांडे जी, जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि हमें कैसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने युवाओं को इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।